नमस्कार, मैं हूँ प्रिया पटेल, फैकल्टी इंचार्ज कल्चरल कमेटी टीआईटी टेक्नोक्रेट्स ग्रुप। हमारे कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए यहाँ पे बॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग होती है। वैसे ही हाल ही में रिलीज फिल्म है नफरतें, जिसमें को एक्टर का रोल निभाया है संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर आर एस मुखर्जी सर ने। और आज हम उनसे बात करेंगे इस फिल्म के अभिनय के दौरान उनका क्या अनुभव है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले हमें बताइए कि नफरतें फिल्म में आपका जुड़ाव कैसा है? नफरतें फिल्म में जुड़ाव कुछ ऐसा है, जैसा कि आपने बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए यहाँ बॉलीवुड के फिल्म वगैरह शूटिंग होता है। इससे अच्छा लोकेशन है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, तो फिल्म की शूटिंग होते रहता है। इसी दौरान एक फिल्म थी जिसका फिल्म अभी रिलीज़ हुआ, जिसका जिक्र आपने किया है, नफरतें। तो ये जो परमिशन एक्चुअली हमारी विभाग से दिया जाता है, मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन हूँ। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस परमिशन, तो फिल्म के जो डायरेक्टर हैं जॉय भट्टाचार्य साहब हमारे, उन्होंने जब बातचीत होता रहा तो अचानक उन्होंने मुझसे पूछा कि शूटिंग के दौरान आपको भी अपलोड करना है। पहले मुझे सोचा इसको क्या है, ये तो परमिशन देने वाली अथॉरिटी है क्या है, तो इसमें तो वो तो नहीं नहीं मैंने देखा है, आपको कुछ नहीं करना, बस स्क्रिप्ट लिख के देता हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो उन्होंने विश्वास देता है तो मैंने भी बोल दिया हाँ ठीक है मैं करता हूँ। तो फिर उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, एक रोल दिया। तो चरित्र थोड़ा सा, जो मेरी चरित्र है एक्चुअल, उससे थोड़ा हटके है, थोड़ा सा नेगेटिव कह लीजिए जाता है, बट एनी हाउ एक्टिंग था ये। तो उन्होंने जैसा बताया मैं करता गया, तो लोगों ने पसंद किया। लोग ने अभी रिलीज़ हुआ देख के आके मुझे बधाइयाँ भी दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो जुड़ाव ऐसे। सर, एक शैक्षणिक संस्था के डायरेक्टर होते हुए अभिनय में उतरना कैसे संभव है? अब शैक्षणिक संस्थान के डायरेक्टर मतलब हूँ मैं, पब्लिक रिलेशन देखता हूँ, तो एक संस्था का एक समय होता है। उस संस्था के समय के बाद ही यहाँ शूटिंग होता रहा, क्योंकि उधर जो शूटिंग है वो कोई एकदम फॉर्मूला पे करके नहीं है, एकदम फिक्स टाइम नहीं है, रात को भी शूटिंग होता रहा। तो कॉलेज के सारे काम को मेंटेन करते हुए, सब कुछ को डिस्टर्ब ना करते हुए मैं समय निकाला। ये एक समय प्रबंधन है कह लीजिए, तो ये हमारे साथ है, तो समय प्रबंधन था। जी सर, बिल्कुल। तो शूटिंग के दौरान आपका अनुभव कैसा रहा? कोई स्मृति जिससे आप साझा करना चाहें? देखिए फिर भी अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि काफ़ी दिन तक यहाँ शूटिंग चली, पूरे मेंबर्स आते थे, और इसके जो हीरो मतलब एक्टर और मेन एक्ट्रेस जो थी मतलब आर्यन और तनिष्क, तब अच्छी थी, बहुत अच्छा एक्टिंग किया है इन लोगों ने। तो इनके साथ भी मैंने स्क्रीन शेयर किया है, और भी लोग थे उनके साथ भी हुआ, तो एक फ्रेंडशिप बन गया था, एक आपस में एक रोज़ ऐसा लगना था, जिस दिन शूटिंग ख़त्म हुआ तो ऐसा लग रहा था कि कुछ समथिंग इज़ लैकिंग, कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि एक फ्रेंडशिप का माहौल बन गया था। बड़े अच्छे लोग थे, हमें भी बड़ा रिस्पेक्ट करते थे, तो अनुभव तो बहुत अच्छा था। सर, आपने किन कलाकारों के साथ काम किया है और उनसे क्या कुछ नया सीखने को मिला? ये फ़िल्म में जो काम किया है मैं जो बता रहा हूँ, इसमें मैंने बताया कि इसका जो मेन हीरो या एक्टर था वो है आर्यन, इसका शायद ये डेब्यू था, और एक्ट्रेस तनिष्क, इसमें शायद साउथ की काफ़ी फिल्म इसकी हिट फिल्म भी हुई है। तो इनके साथ मैं काम किया, और इनके जो को एक्टर्स और भी थे यहाँ पे, जो भोपाल के भी कलाकार थे, कुछ मुंबई से भी आए थे, उनके साथ डायरेक्टली तो हो सकता स्क्रीन शेयर नहीं है, लेकिन कहीं एक साथ एक मेंबर के जैसा यहाँ पे टीम थी, यहाँ पे काम करते थे, अच्छा लगता था। जी सर, क्या अभिनय के से जुड़ने के कोई पुराना सपना था आपका, या यह अवसर संयोगवश मिला? देखिए ये कोई सपना तो मैं इसको नहीं कह सकता हूँ एक्टिंग का, क्योंकि एक्टिंग से मैं जुड़ा हूँ, और अभिनय जो है मैं छात्र जीवन में मंच अभिनय का मेरा बहुत तजुर्बा है, मैंने किया है, और फिल्मों से जुड़ने का अच्छा तो लगता था। उस समय इतना ज़्यादा आसान भी नहीं था, जहाँ जब हमारे छात्र जीवन में जब हम मंच से जुड़े हुए थे, तो स्क्रीन शेयर का, हालाँकि मैं आपको कह दूँ ये पहला अनुभव नहीं है। मैं आपको बता दूँ, मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ भी स्क्रीन शेयर किया, हालाँकि उसमें कोई डायलॉग नहीं था मेरा, जी। बातचीत नहीं थी कहीं न कहीं, लेकिन स्क्रीन में थे उनके साथ।
तो कैमरा फेस करने का एक्टरों के साथ जो सिनेमा का होता है वो अनुभव तो था ही। तो एक अच्छा एक्टिंग और कहीं मास मीडिया पे आने का ये सपना कह लीजिए या एक पसंद कह लीजिए, वो पसंद तो है मेरा। बिल्कुल। सर कैमरे के सामने खड़ा होने में आपको कैसा नर्वसनेस फ़ील हुआ या फिर गुस्सा आ रहा? देखिए नर्वसनेस तो नहीं है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में आके मतलब एक सामने में कभी नर्वस होना या कोई ऐसा बात तो है नहीं। और हम लोग शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं, छात्र से भी जुड़े हैं, क्लासरूम में भी जाते हैं, पढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो लोगों से बातचीत करना, ये करने के हम लोगों की आदत तो है। और कैमरा फेस करने की बात हुआ, फिर मैं प्रेज़ेंटली मेरा विभाग जो है जनसंपर्क विभाग है, मैंने बताया आपको, पब्लिक रिलेशन। तो आए दिन पत्रकार बाइट्स लेने आते हैं कहीं न कहीं उसमें, और उसमें कोई सवाल जवाब क्या होगा ये सब कोई निर्धारित नहीं रहता है। तो इंस्टेंट जो बातचीत करना कैमरे के सामने, इसका अनुभव तो है, तो नर्वस तो नहीं है। सर हमारे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इस फ़िल्म की शूटिंग के लिए उपयुक्त पाया गया? देखिए ये फ़िल्म जो है इसके पटभूमि जो है कॉलेज है, जहाँ पे छात्र जीवन के ऊपर ही है सब कुछ, काफ़ी मतलब एक स्टूडेंट लाइफ़ के ऊपर है। तो कहीं कॉलेज का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तो मध्य प्रदेश में कह लीजिए या पूरा सेंट्रल इंडिया में कह लीजिए, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कैंपस है, ये एक अपने आप में अनोखा है। यहाँ पे बहुत सारे लैब्स हैं, लैबोरेटरीज़ है, जो इंडिया में पहली बार बना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ बहुत अच्छा बिल्कुल है। सर। और इस फ़िल्म में और भी कुछ अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज का जो एक्टिविटी है, उसके अलावा भी हॉस्पिटल का भी उसमें सीन था। तो जय भट्टाचार्य साहब कहते थे कहीं अब हॉस्पिटल में एक रोल करना पड़ेगा, शूट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला क्यों, मैंने ही देख लीजिए। द मोमेंट आई शो हिम था और हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे जैसे जाते हैं, हॉस्पिटल भी है जिसमें पैरामेडिकल और नर्सिंग वगैरह का कोर्स कराया जाता है। तो वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो तो शूट पाया गया। तो यही कैंपस के अंदर वो भी शूटिंग होगी। और मेरे और भी आने वाली फ़िल्म है, एक फ़िल्म और आ रहा है सायरा खान केस, करण राजदान जी के साथ। जी। तो वो फ़िल्म की भी यहाँ शूटिंग हुई है। उसमें एक अदालत का सीन था, मैं एक एडवोकेट का रोल अदा किया उसमें। तो उसमें हमारी जो लॉ कॉलेज है मूट कोर्ट, उसमें एकदम फिट बैठ गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अपार्ट फ्रॉम कॉलेज और भी सारे हैं, और यहाँ पे तो फिट बैठता ही है। फिल्म सिटी भले ही नहीं आ रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो है। सर इंफ्रा तो बहुत शानदार है कॉलेज का, इसका इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। सर क्या छात्रों को भी शूटिंग प्रक्रिया में शामिल होने या सीखने का कोई अवसर मिला? हाँ जी, बिल्कुल मिला। मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट लोग थे, क्योंकि इसमें था बिल्कुल मैंने बताया कि कॉलेज के ऊपर ही है, कॉलेज में कई पटभूमि है इसमें, तो स्टूडेंट लोगों को मिला है। और बड़े अच्छे बच्चे होते हैं जो मतलब हालाँकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है ज़्यादातर, लेकिन कहीं न कहीं एक उनका अभिरुचि उसमें रहता है। को करिकुलर एक्टिविटी में हम लोग भी एनकरेज करते हैं, और हेल्दी लाइफ एक अपना को करिकुलर एक्टिविटी है तो होता है, तो उसमें भी मौका मिला, सीखने को भी मिला। बिल्कुल सर। सर डीन की भूमिका निभाते हुए अभिनय करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? देखिए चुनौतीपूर्ण कह लीजिए, वो तो चैलेंज तो हर जगह ही रहता है। हालाँकि जो रोल था वो प्रेज़ेंट मेरा जो पोज़ीशन है इस कॉलेज में उसी से ही है, लेकिन थोड़ा चरित्र थोड़ा मतलब नेगेटिव है। बट एक एटीट्यूड कह लीजिए या जो रहन-सहन या मतलब एक जो डीन या प्रोफ़ेसर का होता है, वो तो मेरा रोज़ का ही कहीं न कहीं एक्टिविटी है, तो वो तो बहुत ज़्यादा आसान नहीं, चुनौतीपूर्ण कह लीजिए, एक एक्टिंग है, इससे डिफरेंट थिंग। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि अभिनय जब आप कर रहे हैं, तो जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को समझना और उसके साथ उसमें मिल जाना। जैसे इसमें मैं डीन लिया था, तो उस कैरेक्टर को समझा और उसी कैरेक्टर में अपने आप को ढालने की कोशिश किया। ऐसे ही जो आने वाली फ़िल्म मैंने बताया है कि सायरा खान कैसे उसमें एडवोकेट हूँ, तो उस समय अपने आप को एक एडवोकेट जैसा मैंने बनाया है। मैंने बताया कि यू आर एन एडवोकेट, और अपने आप को समझाया कि मैं एडवोकेट हूँ। उस कैरेक्टर में आ जाना, कैरेक्टर में आ जाना, तो यही है इसका। सर अभिनय का यही बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर आपको जो रोल दिया जाए आप उसके अंदर पूरा डूब जाएँ। जी। उसी तरीके से आप काम कर रहे हो तो वो बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस निकलेगी। जी, जी, नॉट ओनली उसी काम पे आप डूब जाए ओनली फॉर इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एक्टिंग, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एवरी वर्क ऑन ऑफ लाइफ। बिल्कुल सर। तो कहीं जब आप जो काम करते हैं,
उसमें एकदम समर्पण के साथ करना चाहिए। ये मेहनत नहीं है, वो सबका होना भी चाहिए। जी, जैसा आप जब क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं, तो यू शुड बी अ गुड टीचर। उस समय वो सब्जेक्ट और स्टूडेंट छोड़ के आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। यस, सिमिलरली व्हेन वी आर डूइंग एक्टिंग, तो आप अभिनय से ही जुड़े रहेंगे, अपने आप को समझाइए, मैं ये किरदार हूँ। जब चाय पी रहे हैं तो बिल्कुल आप चाय पीजिए और कंसंट्रेट कीजिए उसके साथ। बिल्कुल सर। क्या भविष्य में भी और भी फ़िल्मों का प्रस्तावों को स्वीकार करने की योजना है आपकी? अब देखिए, वो उम्र की इस पड़ाव में आके जो इस टाइप का रोल मुझे मिल रहा है, या अभी जैसा सारा खान केस भी आने वाला है, तो मैंने बताया इसमें तो क्या, और भी कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी बनी है, उसमें भी है कुछ रोल में। हालांकि वो सब अभी डिस्क्लोज नहीं है, जस्ट शूट करके चले गए हैं। इवन आई डो नॉट नो कि कौन सा मूवी बन रहा है। यहाँ पे महारानी सीज़न 4 की भी शूटिंग हुई है, हालांकि उसमें मैं मतलब अभिनय नहीं किया, तो काफ़ी कम समय के लिए था, तो एक प्रस्ताव तो था, लेकिन समय अभाव में मैं नहीं कर पाया। तो अगर सब कुछ ठीक चलता है, समय प्रबंधन ठीक से होता है, हो पाता है, तो स्वीकार करना कोई परेशानी नहीं है, मैं कर बिल्कुल सकता हूँ। सर। जी। सर, हमारे छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो अभिनय या कला के क्षेत्र में अपनी रुचि रखते हैं? जी, संदेश ये है, मैंने जैसा आपको बताया कि ये भी एक जो अभिनय है, ये एक बहुत अच्छा मैं हॉबी कह लीजिए या को करिकुलर एक्टिविटी छात्रों के लिए कह लीजिए, ये हमेशा होना चाहिए फॉर द मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। जी, क्या है, जैसा ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स ए डल बॉय करके जो हम लोग के बॉयहुड में हम लोग को बड़ा पसंदीदा एक वर्ड हुआ करता था, इट इज़ एप्लीकेबल ऑल्सो। तो स्टूडेंट को ये तो कहीं जो उसकी अभिरुचि है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा अभी तो ये एडवोकेट और डीन तक ही है, जहाँ तक नहीं, हालाँकि मैं एडवोकेट नहीं है। कभी जैसा मेरा कभी सपना रहा कि मैं आईएएस बनूँगा, तो मैं वास्तव में भले ही ना बन पाया, पर्दे में तो बन सकता हूँ। बिल्कुल। यदि दोबारा मौका मिले, तो क्या फिर से कैमरे के सामने आना चाहेंगे? देखिए, कैमरे के सामने तो मैं हमेशा आते ही रहता हूँ, जैसा आप भी हैं, आपके सामने देखिए कैमरामैन हैं, बिल्कुल बिल्कुल कैमरे सर। के सामने तो आते ही रहते हैं। मेरा पता है कि मेरा जो काम है, वो जनसंपर्क विभाग का है, पत्रकारों से मुलाकात होती है, कैमरा को फेस हम करते ही रहते हैं। तो हम आते भी रहते हैं, आते रहेंगे। बिल्कुल सर। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और आशा करते हैं कि हमारे कॉलेज में ऐसी आगे शूटिंग्स होती रहें, क्योंकि हमारे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा ही है, जैसे मूवीज़ में बहुत शानदार है। इसमें डाउट बिल्कुल हम कर ही नहीं सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी मूवीज़ का ऑफ़र मिले इस कॉलेज को, और हमारे बच्चों को भी अभिनय करने का मौका मिले। जैसे सर ने भी बताया कि हम बच्चों को भी मूवीज़ के लिए रोल देते हैं, और आशा करती हूँ सर, आप भी अभी जितनी भी मूवीज़ आएँ उसमें आपका कोई ना कोई रोल रहे। जी, अभी शुक्रिया। आपने बताया नेगेटिव रोल प्ले किया, लेकिन होप सो आप पॉजिटिव रोल्स में भी आएँ, है ना? जी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर से बात करके। थैंक यू।